हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के लाया हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट है, उसमें एक भी डेटा इधर से उधर नहीं है। तो वीडियो ध्यान से देखना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो पज़ल के 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आए थे। कुछ पज़ल्स में 6 क्वेश्चन थे, किसी में 4 भी थे, किसी में 5 भी थे। ठीक है। इनइक्वालिटी में 4 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न वाली कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ कोडिंग जिसको भी कुछ लोग बोलते हैं उसके 5 क्वेश्चन थे, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एजम्पशन के 3, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। इस पेपर में ना ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, आप उसको जरूर सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ एग्जैक्ट, ये देखो। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व जरूर करना, मज़ा आ जाएगा। और ये ब्लड रिलेशन अगर आपसे सॉल्व हो जाए फिर तो ठीक है, और अगर नहीं सॉल्व हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है। ये रहे पज़ल। ये पज़ल बहुत ही ईजी था, आपको अगर आंसर याद है तो आप इसको मैच भी कर सकते हो। ये पहला पज़ल था, ये दूसरा पज़ल। ये पज़ल सबसे ट्रिकी था पूरे पेपर का, जो फ्लोर बेस्ड पज़ल था। फ्लोर नहीं, इसको बॉक्स बेस्ड बोलते हैं, बॉक्स बेस्ड पज़ल। 7 बॉक्सेस थे और अलग अलग कलर्स थे उसमें। ठीक है। ये वाला भी बहुत ईजी था, ईयर बेस्ड पज़ल, एक बार में बन गया, पॉसिबिलिटी भी बहुत कम ली। ये रियल एग्ज़ाम की रफ शीट है, तो आप देख लो कितना मैं रफ वर्क किया था इस पेपर को, इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वही रफ शीट का ही मैं फ़ोटो लिया हूँ। ये भी बहुत इजी था, पेपर का सबसे ईजीएस्ट पज़ल यही था और सबसे मुश्किल ये था। आगे चलते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि 3rd फ्लोर पे कौन बैठेगा, एस बैठेगा। हालांकि ये कम्प्लीटली सेट नहीं हो रहा था, लेकिन जो पूछा था क्वेश्चन में वो निकल के आ रहा था, एस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये नंबर सीरीज़ मैथ के सेक्शन में आया था, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, आप सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब डीआई वाले सेक्शन की बात करते हैं। डीआई में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले डीआई में एक था टेबल वाली डीआई, जिसमें रोज़ और लिली फ्लावर्स रखे हुए थे। बहुत ईजी था, इसके सारे क्वेश्चंस ही ईजी थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, बाकी 4-5 क्वेश्चन जितने भी थे सब ईजी थे। एक क्वेश्चन था शॉप वाला, एक सेट। ये डीआई की जो सेट थी ना, इसमें 3 क्वेश्चन ईजी थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे। उसमें कुछ सोल्ड और अनसोल्ड करके दिया हुआ था। थर्ड सेट वाली जो डीआई थी वो शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहा था और उसमें से कुछ सोल्ड और कुछ अनसोल्ड हो रहे थे। इसके 5 क्वेश्चन थे, सारे के सारे सुपर ईजी। अगला क्वेश्चन था मूवी रिलीज़ होने से रिलेटेड, जिसमें कुछ हॉरर मूवी और कुछ कॉमेडी मूवी रिलीज़ होती है। इसके 6 क्वेश्चन थे, इसमें एक ही क्वेश्चन ईजी था, बाकी 5 के 5 मुझे मॉडरेट लगे। हालांकि मैं बना दिया टाइम लगा के, लेकिन मॉडरेट तो थे। बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इसमें एक सिंगल फिलर के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 ईजी और 2 मॉडरेट थे। वर्ड यूजेस के 2 क्वेश्चन थे, उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो थे एक डायर्ड, एक था माइंडफुल। थर्ड था टॉपिक वर्ड स्वैप, इसके 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, इसमें सिनेमा हॉल, वीएफएक्स एनिमेशन और क्राउड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बात हो रही थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको देखूं, तो मैं आगे बढ़ गया क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा था। कॉमन एरर के 6 क्वेश्चन थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन थे, इसमें एक सिनोनियम्स के क्वेश्चन थे, स्टिफलिंग। और अगला टॉपिक क्लोज टेस्ट, इसके 6 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। अगला सेक्शन था मैथ्स एंड मैच द कॉलम, ये 3 क्वेश्चन थे इसमें और ये भी इजी टू मॉडरेट थे। बात करते हैं जीए और कंप्यूटर की। इसमें एक साथ 40 क्वेश्चन थे लाइन से, जीए के थे। उसके बाद अगले 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं कुछ लिख के लाया हूँ, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा था, बेसिक का फुल फॉर्म पूछा था, सर्च इंजन का एग्जाम्पल पूछा था, टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में पूछा था, लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन था, बाइनरी कोड से क्वेश्चन था, नॉन वोलेटाइल के एक एग्जाम्पल पूछे थे इन्होंने। फीचर पूछा था कि फ़ॉन्ट चेंज करना होता है ना, कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है वो पूछा था। एक शॉर्टकट की पूछा था एमएस वर्ड में, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि Ctrl+H किस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। बात करते हैं जीए की। तो जीए के क्वेश्चन, अब मैं काफ़ी टाइम से जीए पढ़ नहीं रहा हूँ, तो क्या आया था मुझे इतना समझ में आया नहीं, लेकिन मैं 8-10 क्वेश्चन में अच्छे से क्लिक किया, जो मुझे अच्छे से श्योरिटी थी इसमें। लेकिन जीए का पेपर देख के मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आप कोई भी पीडीएफ निकाल के पढ़ लो, ज़्यादा हेल्प मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोई वीडियो सोर्स फॉलो करते हो, लाइक गौरव गर्ग सर या फिर किसी और चैनल के वीडियोस अगर आप देखते हो, तो शायद आप कुछ क्वेश्चन कर भी पाओ। मैं पर्सनली अपना सजेशन दूं तो मुझे गौरव सर की वीडियोस बहुत पसंद है। आप उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो आप किसी भी पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी हैबिट है न्यूज़ पढ़ने की, न्यूज़ देखने की, तो आप उसको कर पाओगे। जैसे अगर आप पिछले 6 महीने से एवरी डे गौरव सर की वीडियो देख रहे हो, तो शायद आप अच्छे अटेम्प्ट कर लोगे बाकी लोगों के
कंपैरिजन में। लेकिन अगर सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ के गए, किसी कैप्सूल को पढ़ के गए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 40 में से आप 25-30 कर लोगे, तो फिर ये नहीं कर पाओगे आप, मुश्किल हो जाएगी फिर। ओके, तो बात करता हूँ अपने अटैम्प्ट की। तो एलआर और डीआई के सेक्शन में मैंने किए हैं 47, मैथ सेक्शन में मैंने किए हैं 25, जी और कंप्यूटर में किए 35। इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, और इंग्लिश में मैंने एक भी क्वेश्चन टिक नहीं किया क्योंकि मुझे किसी की सीट वेस्ट नहीं करनी थी, ठीक है। और ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं किसी भी एग्ज़ाम को रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपको जेन्युइन लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले टाइम पे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, एग्जैक्ट सेम मेरे खुद का लिखा हुआ। ऐसा नहीं कि मैं किसी यूट्यूब से उठा करके आपको कराऊंगा, मैं खुद उस एग्ज़ाम को दूंगा और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और मैं अभी तक काफ़ी एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, 4 साल से बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस दिए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इस काम में काफ़ी अच्छा हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।